नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, इसमें अगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अगर कोई हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश के। जी हां, सब जानते हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी को जो 2 बार से मैंडेट मिल रहा था, पहली बार 2014 में 71 सीटें, उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो 2019 में 62 सीटें। अब ये आंकड़ा सीधे नीचे चला गया 32 के आसपास, और समाजवादी पार्टी को जो है यहां पर ज्यादा सीटें मिली हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से जो बीएसपी का वोट बैंक था, वो बीजेपी को लगा कि वो वोट बैंक वैसे का वैसा ही रहेगा और उससे बीजेपी जीत प्राप्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ, जिसके जो है हमने रिजल्ट में भी देखा कि किस प्रकार से वहां पर सीटों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब यहां पर मायावती की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। मायावती आज एक्टिव नजर आई। सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री योगी आदित्यनाथ को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं दीर्घायु की जीवन की शुभकामनाएं। और उसके बाद अगर बात करें तो एक पत्र, एक प्रेस नोट जो है उन्होंने बीएसपी की तरफ से लिखा है। काफी लंबा ये पत्र है, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज जो है वो पत्र के अंत में उन्होंने लिखी है। जी हाँ, आपको बता दूं, उन्होंने पत्र के अंत में एक बहुत अहम चीज लिखी है और कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। ये उन्होंने पत्र के अंत में, इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ न्यूज की, क्योंकि सब जानते हैं कि 2014 का जो चुनाव था उसमें बीएसपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी देश भर में, और बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबसे खराब रहा था, एक भी सीट नहीं जीती थी। 2019 में सपा के साथ गठबंधन किया, फायदा मिला, 10 सीटों पर जीत प्राप्त की थी बीएसपी ने 543 में से। 10 तो काफी कम नंबर है, लेकिन 2014 के ट्रैक रिकॉर्ड से देखेंगे तो 0 के बाद 10 सीटें। लेकिन अब 2024 आते आते फिर से उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर बीएसपी वापस चली गई है, कोई सीट उनके खाते में नहीं है। और जो वोट बैंक है, वोट बैंक भी काफी ज्यादा कम हो चुका है देश भर में। अगर बात की जाए तो 2% से भी कम वोट बैंक जो है यहाँ पर बीएसपी का देखने को मिला है, जबकि देश भर के कई सीटों पर जो है बीएसपी इस बार चुनाव लड़ी है। तो देखिए यहाँ पर जो आंकलन किया है मायावती ने, उसमें जो ये कहा है कि हमने जो है सीटें दी, प्रत्याशी जो यहाँ पर खड़े किए उसमें मुस्लिम वर्ग को भी जो है प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन वो हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप जो है खरा नहीं उतरा और बीएसपी को इससे लगातार नुकसान हो रहा है। और अब ये ऐलान इन्होंने कर दिया कि आगे सोच समझ कर ही अब जो है मुस्लिम प्रत्याशियों को बीएसपी चुनावी मैदान में उतारेगी। और बीएसपी की अगर बात करें तो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। 2007 से 2012 तक जो है सरकार चलाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी उसके बावजूद अभी जो है लगातार ट्रैक रिकॉर्ड खराब चल रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी का। बहरहाल इस बीच अगर बात करें तो और भी खबरें इनसे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। कमाल आर खान को सब जानते हैं, वो एक ट्वीट पर जो है रिप्लाई करते हुए जो है मायावती के लिए उन्होंने अपशब्द लिखे हैं। कहा है कि बहन जी ने टिकट दिया, कौन है बहन जी। इमरान शकील को दरअसल वो रिप्लाई कर रहे हैं, कौन है बहन जी को बोलो शौचालय साफ करे। देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, यही औकात है उनकी। ये देखिए इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं और उसके बाद लोग भी जो है इस पर रिप्लाई दे रहे हैं। सूरज कुमार हैं, वो इस पर लिख रहे हैं कि तालिबानी सोच से सड़ा हुआ ये जातिवादी एक्टर माननीय बहन जिसे जो है शौचालय साफ करने की बात कर रहा है, इसे SC/ST एक्ट के तहत जो है अरेस्ट किया जाए। SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया है, उस तहत जो है कमाल आर खान को अरेस्ट किया जाए, ये जो है लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। बहरहाल बीएसपी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई जो है कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे और भी कई राज्यों में कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर अगर जाएंगे तो अधिकतर में जो है जमानत जब्त हुई नजर आई यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट्स की, जबकि 2014 में इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी। इस बार उससे भी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जबकि 2019 में 10 सीटें जो है इसी बीएसपी ने जीती थी। बहरहाल बात की जाए अगर मायावती की तो काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए यही कहा है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुए मतदान
की अगर बात की जाए तो जो लगभग 2.5 महीने का समय इसमें रहा है, इस समय अवधि को जो है कम किया जाए। ये जेन्युइन मांग जो है उन्होंने उठाई, और ये केवल मायावती की नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी ये बात कही कि ये चुनाव बहुत ज्यादा लंबा इस बार चुनाव आयोग ने जो है चलने दिया। 2.5 महीने लंबा चुनाव, और बीच में चरणों की बात करें तो एक तो 7 चरणों में चुनाव हुआ, और दूसरा कुछ चरणों के बीच में इतना ज्यादा गैप दिया गया। जैसे अगर बात करें दूसरे चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को हुआ था, और उसके बाद तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ, यानी कि बीच में 11 दिन का अंतर था। तो उसको लेकर के भी जो है यहां पर लिखा है मायावती ने। बहरहाल ये भी उन्होंने कहा है कि लोकसभा का जो ये चुनाव है अधिक से अधिक 3 या फिर 4 चरणों में ही जो है कराया जाना चाहिए था, या कम समय में कराया जाना चाहिए था। फिर चुनाव में ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी जो है हो चुकी थी, समय थोड़ा इसको पहले कर देना चाहिए था, इस चुनाव को ख़त्म कर देना चाहिए था। उसके आगे उन्होंने लिखा कि ऐसा ना होने के कारण ये चुनाव जो है लगभग पूरा समय खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जो है वो जनजीवन के अस्त व्यस्त के कारण ही जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहा, और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज में भी जो है गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जो है देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगार आदि से त्रस्त लोगों में ये आम चर्चा रही कि यदि चुनाव की फ्री एंड फेयर हुआ अगर चुनाव, तो ईवीएम में जो है कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई, तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाले जरूर होंगे। तो देखिए इस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक जिक्र किया है। जो फ्री एंड फेयर चुनाव की बात की जाती है, ईवीएम को लेकर लगातार कई सारे विपक्षी दल हैं जो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार वाकई में जो है ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो यानी कि बाकी समय जो सवाल उठाए जाते हैं, बेबुनियाद सवाल उठाए जाते हैं ईवीएम पर, अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है कि ईवीएम हैक होगी, और अगर ईवीएम हैक होती तो ऐसा जनाधार जो है वो सामने नहीं आता। बीजेपी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अकेले, एनडीए तो वैसे मेजॉरिटी में है 292 सीटें, लेकिन अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी जो है यहां पर बीजेपी को 40 सीटें कम मिली हैं। और अगर ऐसा होता, ईवीएम हैक होती, तो इस तरह के नतीजे क्यों आते। बहरहाल फिर आगे उन्होंने कहा कि आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी जैसा भी नतीजा आया है ये लोगों के सामने है, और उन्होंने ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है उसको आगे जो है इन सबके जीवन पर अब क्या असर जो है वो पड़ने वाला है, तथा अपना भविष्य कितना शांत, समृद्ध और सुरक्षित इससे रह पाएगा। बहरहाल तो यहाँ पर ये तमाम बातें कही गई हैं मायावती की तरफ से, और ये भी साफ किया गया है कि आगे बीएसपी ध्यान रखेगी कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब तक लगातार हम उनको प्रतिनिधित्व देते रहे, लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निराशा ही हाथ लगी है बीएसपी के। तो ये एक बड़ा कारण है कि आगे जो है सोच समझ कर ही जो है टिकट बंटवारा बीएसपी की तरफ से किया जाएगा। बहरहाल जो ये अब कहा गया, सबसे पहले जो है योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन